बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास थर्ड का मैथ, हमारा आज का सब्जेक्ट है मैथ और हमारा टॉपिक रहेगा मल्टीप्लिकेशन। तो मैं यहाँ पर एक नंबर लिखूँगा 34 इंटू 22 यानी 34 को हमने मल्टीप्लाई करना है 22 से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो यहाँ वाला ये रकम है 22, इसका जो पहला रकम है 2, इस 2 से इस 34 को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने क्या करना है, 2 और 4 को पहले मल्टीप्लाई करना है। 2 4 8। एक्चुअली ये 2 4 क्या होता है, इसको हम 2 जो है 4 बार ऐड करना है। 2 2 2 2, तो कितना हो गया ये 2 दूनी 2 तो 2 4 तो 2 6 तो 8। तो इसका मतलब है 2 4 8। और इसको हमने इस पहले डिजिट के सीध में नीचे लिखना है 2 4 8। और इसके बाद जो है इसी 2 से हमें 3 को मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब गया 2 कितनी बार है, अब 3 बार इसको ऐड करना है। 2 2 2 2 तो 2 4 तो 2 6, 2 4 2 3 6। तो ये हो गया पहले वाले 2 से। इसके बाद जो है हमें दूसरे 2 से इसी 34 को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले 2 4 8। इस वक्त हम देखेंगे इसका जो टेनस वाला रकम है, इसी के चूँकि हमने यहाँ पर दूसरे रकम से मल्टीप्लाई किया, तो लिहाजा हम यहाँ पर भी दूसरे रकम के सीध में ही इसको लिखेंगे 2 4 8। तो 8 इस वक्त हम दूसरे रकम के सीध में लिखेंगे यहाँ पर 6 के नीचे। तो 2 3 6, तो 6 को हम अलग लिखेंगे यहाँ पर। फिर इन दो रकमों को जो है हमने ऐड करना है। 8 चूँकि अकेला यहाँ पर है तो 8 सीधा नीचे आएगा। 8 और 6 कितने हो गए, 8 तो 2 हो गए 10, 10 4 हो गए 14। चूँकि 14 जो है ये 2 डिजिट है, तो यहाँ पर हमने एक ही डिजिट लिखना पड़ेगा 4। 1 जो है इसको हम कैरी चढ़ाएंगे, तो 1 इस 6 के साथ ऐड हो जाएगा। 6 और 1 कितने हो गए 7। तो यहाँ पर हमारा क्या जवाब क्या आया, 748। इस तरह से हम दूसरा भी कोई पार्ट कर सकते हैं, जैसे 25 इंटू 43। देखिए इसका हम किस तरह से मल्टीप्लाई करें। 3 को हम 5 से मल्टीपल करेंगे, तो ये हो गया सीधा 3 जो है ये 5 टाइम्स है। इसको हम 5 टाइम्स ऐड करेंगे 3 3 3 3 3। तो इनको जब ऐड करेंगे हम इनको सम करना पड़ेगा। 3 तो 3 हो गए 6 6 तो 6 9 9 3 12 12 3 15, ये आता है यहाँ पर 15। तो 3 5 15। तो 15 चूँकि 2 डिजिट हैं, तो यहाँ पर हमें एक ही डिजिट लिखना पड़ेगा, तो 1 जो डिजिट है वो कैरी चढ़ेगा। 3 5 15। तो 15 को हम पहले रकम के सीध में लिखेंगे, इसका 5। 1 जो है इसको हम कैरी चढ़ाएंगे। 3 2 3 2 बार हो गए 6, 3 2 6। और हमारा एक यहाँ से कैरी चढ़ा है, तो 3 2 6, 1 हो गए 7, 75। फिर हम दूसरे डिजिट से यहाँ पर इसी 25 को मल्टीप्लाई करें। दूसरा डिजिट हमारे यहाँ पर 4 है। 4 5 4 5 बार 4 4 4 4 4 4 5 4 4 8 4 12 4 16 4 20 20।
तो 20 भी चूँकि 2 डिजिट है, यहाँ पर हम इसका जो वानस वाला रकम है 0 वही लिखेंगे, 2 जो है उसको कैरी चढ़ाएंगे। मगर ये 0 हम कहाँ लिखेंगे, चूँकि हम इस वक्त दूसरे नंबर से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर भी ये दूसरे रकम के सीध में ही लिखना पड़ेगा। 4 5 20, तो 20 का 0 जो है 2 के सीध में, यहाँ के 7 के सीध में आएगा। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं लिखना है। तो 4 5 20, तो 2 हमें यहाँ पर इस वक्त कैरी चढ़ा। 4 2 8, 8 और 2 जो कैरी चढ़े कितने हो गए, 8 और 2 हो गए 10। तो 10 को हम यहाँ पर अलग लिखेंगे। इस तरह से हम यहाँ पर इनको अब ऐड करेंगे। 5, चूँकि 5 के सीध में कोई रकम नहीं है तो यहाँ पर 5 आएगा, और 7 के सीध में तो 0 है, 7 + 0 हो गया 7, और यहाँ 0 अकेला है 0, और यहाँ पर 1 जो है 1 सीधा नीचे आएगा। इस तरह से हमारे पास जो रकम आया है 1075, तो ये इसका आंसर रहेगा। तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कोई और हम रकम लेंगे, (43 × 25). इसका जब हम ऐड करेंगे तो सबसे पहले हमने 5 से 43 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 3 5, 3 बार कितना होगा 15, 5 5 10 5 15, 5 3 15, 15 चूँकि 2 रकम है तो यहाँ पर हम एक ही रकम लिखेंगे, जो 5 है दायां वाला रकम 5, 1 जो है कैरी चढ़ेगा। तो ये जो रकम हम लिखेंगे पहले रकम के सीध में लिखेंगे। 5 3 15, 5 लिखेंगे, 1 हमें कैरी चढ़ा। 5 4 5 4 हो गए 20, और जो कैरी एक चढ़ा है वो गया 21। 5 4 20 और 21 को हम 1 4 के सीध में लिखेंगे और 2 जो है अलग लिखेंगे। तो इस वक्त जो है हमें यहाँ याद रखना है कि पहले रकम के, अब हम दूसरे रकम से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम दूसरे रकम के सीध में कोई रकम नहीं लिखेंगे। 2 3 6 को हम दूसरे वाले रकम के सीध में नीचे लिखेंगे। तो दूसरा रकम है हमारे पास यहाँ पर 4 है, तो 4 के सीध में हम नीचे लिखेंगे 2 4 8, 2 3 6 यहाँ पर आएगा, और 2 4 8 दूसरे रकम के नीचे यहाँ पर आएगा। अब चूँकि हमने इसको ऐड करना है, 5 5 6 + 1 हो गया 7, 8 + 2 हो गया 10, 1075। ठीक है, तो इस तरह से हम ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये ख्याल रखना है कि 0 जो है, अगर हम यहाँ पर लिखेंगे 75 × 0, वो किसके बराबर आएगा, दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 0। 75 को हम 0 बार लेते हैं तो दैट इज़ इक्वल टू 0, या 0 से हम किसी को ज़रब देंगे 0 34 विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 0। यानी यहाँ पर आपको यही याद रखना है कि 0 से आप किसी रकम को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ पर वो 0 ही आता है। तो इस तरह से आप बहुत सारे नंबरों को ट्राई कर सकते हैं। तो ये हमें आसान सा रहेगा मल्टीप्लिकेशन के लिए। थैंक यू।